तो हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं आप इस दीपावली पे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोग की ये त्यौहार अच्छा से मन रहा होगा। साथ साथ में बच्चों, त्यौहार के साथ साथ हम लोगों को पढ़ाई भी करना ज़रूरी है। ख़ास तौर पे जो 10 और 12 के जो लड़के हैं और लड़कियां हैं उनको ध्यान से पढ़ना होगा। अपना एक दिन का जो है महत्व समझना होगा, क्योंकि ये दिन निकल गया तो फिर दोबारा आने वाला नहीं है। अब की बार जान लगा देना है 90 पार करने में, अब की बार जान लगा देना है 90 पार में, और हार नहीं मानना है किसी भी चीज़ से, ठीक ना। तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं। आज की क्लास बहुत बेहतरीन जाने वाली है और मेरे इस क्लास को अंत तक देखिएगा। अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं ना, तो आज इस क्लास में आप लोगों को बहुत कुछ समझ में आने वाला है। और लाइक शेयर कमेंट भी कीजिएगा। चलते हैं, देखिए। तो हेलो बच्चों, उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छा होंगे और आप लोग की यह दीपावली खूब अच्छा से मन रही होगी। और हमारे गुरुकुल परिवार की तरफ से आप लोगों को दीपावली का ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं क्लास 10 साइंस विद्युत इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने वाले हैं। और बहुत ही शानदार इसमें कॉन्सेप्ट, बहुत ही शानदार प्रश्न आएंगे और यह बेसिक से एडवांस की तरफ होगा। पहले हम लोग बेसिक क्वेश्चन लगाएंगे, उसके बाद से हम लोग एडवांस की तरफ चलेंगे, ठीक है ना। मेरे इस वीडियो को अंत तक जो है देखिए और लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए। यह मेरा पहला वीडियो है। अगर कहीं पे गलती भी हो रहा हो तो उसको कमेंट बॉक्स में बताइए कि हाँ कहाँ गलती हो रहा है। देखिए, चलते हैं पहला सवाल की तरफ। तो पहला सवाल हमारा क्या बोला है कि विद्युत धारा की इकाई क्या है। विद्युत धारा आ रहा है ना, एक बार देख लिया जाए। हाँ ठीक है, आ रहा है। तो देखिए दोस्तों, तो विद्युत धारा, ठीक ना, हम लोगों से बोला है विद्युत धारा की इकाई, ठीक है। तो जैसे कि आप जानते हो कि वोल्ट किसका मात्रक है, तो विभव का, किसका, विभव का, ठीक। और या विभवांतर का, ये भी प्रश्न आगे आएगा, ठीक ना। विभवांतर का एसआई मात्रक है, ध्यान से सुनिएगा। ओम किसका मात्रक है, प्रतिरोध का। ओम जो है वह प्रतिरोध का मात्रक है। एम्पियर किसका मात्रक है, तो धारा का, ठीक है। और जूल किसका मात्रक है, तो ऊर्जा का या शक्ति, ऊर्जा का या कार्य का, ठीक ना, ऊर्जा का या कार्य का। तो ये भाई बोला है विद्युत धारा की इकाई है, तो विद्युत धारा की इकाई क्या है, एम्पियर है, ठीक है। क्लियर, समझ में आया। और एक और चीज समझ लीजिएगा, विद्युत धारा को आई से दिखाते हैं। आई बराबर होता है क्यू बटा में टी होता है, ठीक है ना। यहाँ से आई जो क्यू है उसका हम लोग कूलाम भी लिख सकते हैं, कूलाम, और प्रति सेकेंड भी लिख सकते हैं। यानी कि हम लोग जो है 1 एम्पियर को 1 एम्पियर बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 कूलाम प्रति सेकेंड लिख सकते हैं। क्लियर, बोलिए समझ में आया। समझ में आया तो लाइक शेयर कीजिए फटाफट और लोगों को भी क्लास से जोड़िए, ठीक। देखिए, हम आगे की प्रश्न की ओर चलते हैं। और दूसरा प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है कि वैद्युत विभव का मात्रक है। तो बताइए, वैद्युत विभव का मात्रक हमने क्या बताया था, वैद्युत विभव का मात्रक वोल्ट बताया था ना, ठीक है। एम्पियर धारा का मात्रक, ओम किसका मात्रक, प्रतिरोध का, वाट किसका मात्रक, तो याद रखिएगा शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है।
शक्ति का मात्रक वाट होता है। चलिए आगे चलते हैं। बोला है किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। देखिए अब यहाँ पर पूछा है हम लोगों से प्रतिरोध, ठीक ना। तो प्रतिरोध का सूत्र क्या होता है? प्रतिरोध का सूत्र होता है R = रो एल बटा में ए, है ना। क्या भाई, हम लोग इसका सूत्र बताते हैं, बम बम भोले रो ले ए, बम बम भोले रो ले ए। इसी बात पे आप कमेंट करिए, आप जो है लाइक भी कीजिए, बच्चों सपोर्ट कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो एल है, ठीक ना, एल है वो क्या है? लंबाई है। एल जो है वो क्या है? लंबाई है। और लंबाई को बढ़ाएंगे, लंबाई को क्या करेंगे? बढ़ाएंगे, तो ये जो प्रतिरोध है वो भी क्या होगा? बढ़ेगा। यहाँ पर जो है क्षेत्रफल क्या है? यहाँ पे जो है ना, ए क्या है? तो क्षेत्रफल है। ए क्या है? क्षेत्रफल है, ठीक ना। और यहाँ पे जब हम लोग क्षेत्रफल को बढ़ाएंगे तो आर क्या होगा? घटेगा। ये भी ध्यान आपको रखना है, ठीक ना। और सुनिएगा, यहाँ पे जो रो है, रो को बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। क्या बोलते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं। अलग अलग चालकों का विशिष्ट प्रतिरोध अलग अलग होता है, ठीक ना। और एक ही तार का जो है विशिष्ट प्रतिरोध मतलब एक ही होता है, बदलता नहीं। या तो तार 1 मीटर का ली जाए या 2 मीटर का ली जाए, ठीक ना। देखिए तो यहाँ पर जो है, और एक और चीज़ है, पदार्थ पर भी निर्भर करता है। जैसे अगर मान लीजिए कोई कुचालक पदार्थ है तो उसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा, अगर चालक प्रतिरोध है तो उसका प्रतिरोध कम होगा। प्रतिरोध मतलब क्या होता है कि धारा के प्रवाह में जो रुकावट होती है उसी को हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। बहुत आसान है, ठीक है, आप समझ में आया होगा आप लोगों को, ठीक ना। देखिए ओम ने जो है इस प्रतिरोध के बारे में अच्छा से दिया था। ओम ने क्या दिया था? V = क्या बोला था? I × R बोला था। यहाँ से R = V/I फार्मूला जो है ओम ने दिया था, ठीक ना। विभवांतर और जो है धारा के बीच जो अनुपात होता है उसी को हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है? ओम के नियम के बीच। अब देखिए ओम का नियम अभी मैं बात कर रहा था, ओम का नियम सभी लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है। ओम का नियम ये इम्पोर्टेंट है, बोर्ड में पूछता है। ओम का नियम यह बोर्ड में पूछा जाता है, छपेगा ये, ठीक है। तो ओम का नियम क्या कहता है? यदि किसी तार की यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, ताप दाब आदि न बदला जाए तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का चिन्ह हटाएंगे तो = का साइन आ जाएगा, सही है, बराबर का साइन आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? I × R हो जाएगा। बोलो सही है? समझ में आ रहा है ना? बोलिए आगे देखिए, बढ़ते हैं। तो बताइए यहाँ पे क्या बोला कि ओम का नियम किसके भी संबंध बताता है? तो याद रखिएगा धारा और विभवांतर, क्योंकि इसमें जो ये भी है ये क्या है? ये विभवांतर है, यह विभवांतर है। क्लियर ना? बोलिए। और I क्या है? धारा है। धारा को किससे दिखाते हैं? I से प्रदर्शित करते हैं। धारा को I से प्रदर्शित करते हैं, विभवांतर को V से प्रदर्शित करते हैं। और ये R क्या होता है? तो ये प्रतिरोध होता है। क्या होता है? प्रतिरोध होता है, ठीक ना। सिंबल से पहचानिए, नाम भी उनका याद करके रखिए, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए बोला है कि विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? बताइए विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? तो हम लोगों से बोला है विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक। तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? वाट होता है। क्या होता है? वाट होता है, ठीक है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला है? 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट। देखिए सबसे पहले समझते हैं कि जो 1 किलोवाट है kWh है, ठीक ना। किलोवाट घंटा इसको बोलते हैं, 1 किलोवाट घंटा, ठीक ना। ये बराबर होता है किसके? 3.6 × 10 के घात
6 जूल के, ठीक ना। और याद रखिएगा ये क्या होता है, ऊर्जा का बड़ा मात्रक होता है। क्या होता है, ऊर्जा का बड़ा मात्रक होता है, बड़ा मात्रक होता है, यह ऊर्जा का बड़ा मात्रक होता है। ठीक है, ऑप्शन कौन सही होगा, ये वाला 3.6 × 10 के पावर 6 जूल आपका सही हो जाएगा। 6 जूल आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। आगे देखिए, आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला है, बोला है कि विद्युत धारा का परिभाषा क्या है। विद्युत धारा का परिभाषा क्या होता है, आवेश प्रवाह के समय दर को, यानी कि I बराबर जो है क्या होता है, आवेश प्रवाह के समय दर को, आवेश प्रवाह के, है ना, क्या होता है, समय दर होता है, यानी कि बटा में क्या लगता है, आपका समय लगता है, समय है ना। तो आवेश प्रवाह कहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है। आवेश प्रवाह का जो समय दर है उसी को क्या बोलते हैं, वैद्युत धारा कहते हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है ना। एक ये वाला दिया आवेश का वेग, आवेश का वेग ये नहीं होगा। ठीक है, ऊर्जा ये वाला तो गलती हो गई, ये भी गलत हो गया। ठीक ना, आगे आगे बढ़ते हैं। देखिए, समांतर परिपथ में विभवांतर, याद रखिएगा, याद क्या रखना है आपको कि समांतर जो है, समांतर परिपथ में, समांतर जो परिपथ होता है, परिपथ में विभवांतर क्या होता है, समान होता है। विभवांतर क्या होता है, समान होता है। और धारा क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। धारा क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। बोलिए सही है, भिन्न भिन्न होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, अगर वही आपसे बोल देगा श्रेणी क्रम, बोल देगा कि श्रेणी क्रम परिपथ में बताइए, तो श्रेणी क्रम परिपथ में जो है धारा क्या होता है, धारा समान होता है, धारा समान होता है। और विभवांतर क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। विभवांतर जो है वह भिन्न भिन्न होता है, विभवांतर भिन्न भिन्न होता है। क्लियर, बोलिए समझ में आ रहा है ना। समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर कमेंट कर कीजिए। ठीक है, आगे इसको जो है अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी जो है इस वीडियो को देख पाए और मुझे सपोर्ट कर पाए। ठीक है, तो आप लोगों का एक शेयर एक लाइक हमारे लिए बहुत कुछ है। तो इसीलिए जो है मुझे कुछ नहीं, बस आप लोगों से मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि यह मेरा पहला वीडियो है। कुछ क्वालिटी कम हो सकती है, लेकिन पढ़ाने में क्वालिटी कोई भी कम मैं नहीं करूँगा। ठीक ना, याद रखिएगा। तो क्या बोला है आपका, प्रतिरोध का मात्रक है। तो मैंने बताया ना, प्रतिरोध का क्या मात्रक है भाई, ओम है। ओम प्रतिरोध का मात्रक हो, क्योंकि एम्पियर किसका मात्रक होता है, धारा का। वोल्ट किसका मात्रक है, विभवांतर का। वाट किसका मात्रक है, शक्ति का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या बोला है कि विद्युत धारा मापने का कौन सा यंत्र होता है। देखिए, एमीटर ये किसको मापता है, विद्युत धारा को। एमीटर यह विद्युत धारा को मापता है। वोल्ट मीटर यह जो है वोल्टेज को मापता है, वोल्टेज को मापता है। ठीक है, गैल्वेनोमीटर याद रखिएगा, एमीटर और जो है वोल्ट मीटर गैल्वेनोमीटर की सहायता से बनता है। मल्टीमीटर क्या होता है, जिसमें दोनों हो, जिसमें एमीटर भी हो, जिसमें वोल्ट मीटर भी हो, वोल्ट मीटर भी हो, दोनों का काम करे, उसी को बोलते हैं मल्टीमीटर। और जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक की दुकानें होती हैं वहाँ पे मल्टीमीटर जो है रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बोला है क्या कि धारा मापने के लिए एमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, याद रखिएगा कि एमीटर को, याद रखिएगा जो है एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। ये प्रश्न जो है एग्जाम में आप लोगों का आया है, कंपटीशन में भी आया है। तो इसको ध्यान से देखना है कि एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, जबकि वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। यानी कि ये हाल बोला है कि धारा मापने के लिए एमीटर को, तो धारा मापने के लिए एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। आगे देखिए क्या बोला है, विद्युत परिपथ में विभवांतर मापने का यंत्र है।
तो विभवांतर मापने का यंत्र बताया ना, क्या होता है, वोल्ट मीटर होता है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोला है हम लोगों से कि प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है। याद रखिएगा, जो प्रतिरोधकता है उसी को क्या बोला जाता है, विशिष्ट प्रतिरोध बोला जाता है, विशिष्ट प्रतिरोध बोला जाता है। ठीक है, इसका फार्मूला आपको भूलना नहीं है। इसका फार्मूला क्या होता है कि रो इक्वल टू आर ए बटा में एल। क्या होता है, आर ए बटा में एल। अगर यहाँ से आप मात्रक निकालोगे तो आर का मात्रक क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओम। ए का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, और बटा में एल का मात्रक क्या होगा, तो मीटर हो जाएगा। और मीटर से ये स्क्वायर कट जाएगा तो बचेगा क्या आपका, ओम इंटू मीटर। ओम इंटू मीटर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। बोलिए सही है, तो आपका ओम इंटू मीटर आपका ऑप्शन सही है। बोलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे क्या बोल रहा है हम लोगों को सवाल, बोला है कि जब किसी चालक की लंबाई 2 गुनी कर दी जाती है, 2 गुनी कर दी जाती है तो उसका प्रतिरोध आधा हो जाता है। देखिए मैं बताया था फार्मूला क्या, कि जो प्रतिरोध है वो लंबाई के साथ क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है ना, इसका फार्मूला ऐसे बना सकते हैं, R1 अपान R2 बराबर L1 अपान क्या कर सकते हैं, L2 कर सकते हैं। ठीक है ना, मतलब कि अगर लंबाई को 2 गुना की जाएगी तो प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। ऑप्शन ये वाला सही है। इसको आप हल भी कर सकते हो। लंबाई मान लीजिए प्रारंभिक लंबाई आपका L है और बाद में इसकी लंबाई क्या हो गई, 2L हो गई। इसको उठा के इसमें रखेंगे तो बताइए क्या होगा, R1 बटा में R2 बराबर हो जाएगा L1 के जगह पे L बटा में 2L, L से L कट गया यानी कि R2 बराबर क्या हो जाएगा, 2R1 हो जाएगा। यानी कि 2 गुना जो है आपका प्रतिरोध हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोला है क्या कि R1 R2 R3 समांतर क्रम में जुड़े हों। देखिए हमेशा ध्यान दीजिएगा कि समांतर क्रम कहेगा, समांतर क्रम कहेगा तो उसमें 3 प्रतिरोध जैसे कहेगा R1 R2 R3। ठीक है, तो इसको कैसे जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे 1 बटा में R1 प्लस 1 बटा में R2 प्लस 1 बटा में R3 जोड़ेंगे, ऐसे जोड़ेंगे। ठीक ना, बोलिए समझ में आ रहा है ना, हाँ बराबर ये 1 बटा R बराबर। ठीक है, अगर 2 प्रतिरोध कह दिया जैसे R1 और R2 जो है 2 प्रतिरोध कह दिया तो इसका तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा, क्या हो जाएगा, R1 R2 बटा में R1 प्लस R2 हो जाएगा। ठीक है, यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए बोला है क्या कि R1 बराबर दिया है 2 ओम और R2 बराबर दिया है 3 ओम। तो देखिए R1 बराबर दिया है 2 ओम और R2 बराबर दिया है आपका 3 ओम। बोला कि श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। कौन सा क्रम है, श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम देखिए आराम से श्रेणी क्रम में R इक्वल टू सिंपल जोड़ देते हैं, R1 प्लस R2 कर देते हैं। कितना हो जाएगा, 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 5 ओम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। बोलिए समझ में आ रहा है ना। आगे देखिए बोला है कि यदि R1 2 ओम है और R2 कितना है, 3 ओम है। ठीक है ना, और इसको किस क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में। R1 कितना ओम, 2 ओम, R2 कितना ओम, 3 ओम। किस क्रम में जोड़ा जा रहा है, समांतर क्रम में, समांतर क्रम में जोड़ा जा रहा है। तो समांतर क्रम में क्या जोड़ते हैं, तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, R1 R2 बटा में क्या होता है, R1 प्लस R2। इसमें बच्चों बस आपको मान भरना है। ठीक है, क्या R1 के जगह पे 2 गुणा 3 बटा में R1 2 प्लस क्या हो जाएगा 3, ये 2 और 3 हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा बटा में 2 3 5 हो जाएगा, 5 का में 5 5 दूनी का 10 यानी कि 1.2 ओम। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बताइए। आगे देखिए बोला है कि वोल्ट मीटर को परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। तो बताया ना, वोल्ट मीटर को किस क्रम में, समांतर क्रम में, और ए मीटर को किस क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला है कि जूल का नियम किससे संबंधित है। देखिए जूल का नियम होता क्या है, जूल ने कहा था कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो उस चालक तार में जो वैद्युत ऊर्जा का कुछ मान है वह ऊष्मीय ऊर्जा में बदल जाता है, यही जूल का नियम होता है। ठीक है, तो ऊष्मा उत्पादन ऑप्शन है, ऊष्मा उत्पादन आपका क्या है, सही हो जाएगा। जूल का नियम किससे संबंधित है, ऊष्मा उत्पादन से। ठीक है, ये सारा जो है आप लोगों के सिलेबस से है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए। और देखिए क्या बोला है कि किसी चालक में 2 एम्पियर 5 सेकंड तक बहती है ना। ये सवाल है आपका, क्या पूछ रहा है, आवेश पूछ रहा है। तो देखिए सूत्र क्या होता है, आई बराबर क्या होता है, सूत्र Q बटा में T होता है ना। तो Q बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से, I इंटू टी। Q बराबर हो जाएगा आपका I का मान, I का मान ये वाला है 2 एम्पियर, यहाँ पे लिखेंगे 2 गुणे T का मान क्या है 5 है, 5 रख देंगे तो Q बराबर क्या हो जाएगा, 2 पचे 10, 10 कूलाम हो जाएगा आपका। ये वाला आंसर क्या है, सही है। बोलिए सही है, सही है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों, क्योंकि यह मेरा पहला वीडियो है, मुझे मोटिवेट कीजिए। ठीक है, ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी वीडियो लेकर आऊँ। एक बोला है कि विद्युत धारा की दिशा होगी, तो विद्युत धारा की जो दिशा होती है ध्यान दीजिएगा प्लस से माइनस की ओर होती है। विद्युत धारा की दिशा किधर होती है, प्लस से माइनस, यानी कि धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होती है। क्योंकि यहाँ पे टर्मिनल शब्द देता तो और अच्छा रहता, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या है, बी सही है। ठीक है, आगे देखिए बोला है विद्युत धारा उत्पन्न होती है। विद्युत धारा किससे उत्पन्न होती है, न्यूट्रॉनों के प्रवाह से, गलती। ये तो गलती ही हो जाएगा, प्रोटॉनों के प्रवाह से, ये भी गलती, यानी कि इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से। याद रखिए इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से ही विद्युत धारा उत्पन्न होती है। ठीक है, आगे देखिए चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं ना। बोला है कि 1 वोल्ट बराबर होता है, 1 वोल्ट बराबर क्या होता है भाई, देखिए जो वोल्ट है वो विभव का क्या है, मात्रक होता है। और विभव को हम लोग V से दिखाते हैं, V इक्वल टू W बटा में सूत्र क्या होता है Q। तो ये फार्मूला बेस्ड है। ठीक है, फार्मूला आपको मालूम है तो आप निकाल लोगे। V का SI मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। तो यहाँ पे 1 वोल्ट लिख लेते हैं बराबर, W का SI यूनिट क्या होता है, जूल, जूल हो जाएगा बच्चों। और प्रति और Q आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। ठीक है ना, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, चलिए इसका बी, इसका अभी तो आप लोग बी में से तो नहीं पढ़े, 10 में हो ना, चलिए कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, देखिए आवेश का एक अन्य मात्रक आप लोग बताइए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में। एक तो आपका कूलाम होता है, एक और क्या होता है ये बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, तो 1 जूल प्रति कूलाम, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बोला है कि शक्ति P का सूत्र है। देखिए शक्ति, मैं आप लोगों को शक्ति का मंत्र बता रहा हूँ, याद करके रखिएगा। शक्ति का मंत्र, शक्ति पावर का मंत्र याद रखिएगा। ठीक ना, देखिए मंत्र, शक्ति P बराबर क्या होता है भाई, V इंटू आई होता है, बराबर क्या होता है, I स्क्वायर R होता है, बराबर क्या होता है, V स्क्वायर बटा में R होता है। ठीक ना, क्लियर ना। अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, P इक्वल टू VI, ये वाला ऑप्शन, यानी कि ए वाला आपका क्या है, सही है। यानी कि ये शक्ति का मंत्र अगर हमें याद रहेगा तो अच्छा मुझे बताइए शक्ति का SI यूनिट क्या होता है। ठीक है ना, SI यूनिट क्या होता है शक्ति का। ठीक है, शक्ति का एक मात्रक होता है जिसको बोलते हैं एक अश्व शक्ति, अश्व शक्ति। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि एक अश्व शक्ति में कितना वाट होता है, एक अश्व शक्ति में कितना वाट होता है ये हमको बताइए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। तो विद्युत ऊर्जा का मात्रक हमेशा याद रखिएगा, कोई भी ऊर्जा हो, विद्युत ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, कोई भी संसार की ऊर्जा हो, सबका SI यूनिट क्या होती है, जूल ही होती है। सबका SI यूनिट क्या होती है, जूल होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या बोला है कि चालक में धारा प्रवाहित होने पर कौन सी ऊर्जा निकलती है। तो जब हम लोग चालक में धारा प्रवाहित करते हैं तो हमें क्या मिलता है, ऊष्मीय ऊर्जा, यानी कि ऊष्मीय ऊर्जा, ऊष्मा मिलता है। आप लोग देखे होंगे कि कोई भी अगर पतला तार है, अगर उसमें हम लोग
करंट सप्लाई करते हैं तो तार क्या होता है, गल जाता है, ठीक ना। तो गल कैसे जाता है, टेम्परेचर के वजह से, ताप के वजह से, उसका ताप बढ़ जाता है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन खूब तेजी से प्रवाह होते हैं और इलेक्ट्रॉन जब प्रवाह होते हैं खूब तेजी से तो वो चालक तार की जो टेम्परेचर है उसको वो बढ़ा देते हैं, ठीक है, क्लियर। आगे देखिए, बोला है कि घरेलू विद्युत परिपथ में, देखिए जो हम लोग घर का वायरिंग कराते हैं उसमें बोला है कौन सा संयोजन उपयोग किया जाता है। याद रखिएगा, जितने भी उपकरण को जोड़ा जाता है घरेलू विद्युत परिपथ बनाते समय वह जोड़ा जाता है समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, क्लियर, याद रहेगा ना। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए क्या बोला है कि प्रतिरोधकता का मात्रक, याद कीजिए मैंने पिछले बार बताया था, पिछला क्वेश्चन बताया था कि प्रतिरोधकता को किससे दिखाते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध को भी दिखाते हैं, ठीक ना। और प्रतिरोधकता को हम लोग रो से दिखाते हैं, रो इक्वल टू सूत्र क्या होता है, आर ए बटा में एल। इसका मात्रक आपको याद रखना है, क्या होगा, ओम इंटू मीटर होगा, क्या होगा, ओम इंटू मीटर। आगे बढ़ते हैं, देखिए चालक का प्रतिरोध आर बराबर रो एल बटा में, सही बात है भाई, आर इक्वल टू रो एल बटा में ए। बोला कि ए का क्या अर्थ है, तो भाई ए मैं बताया था ना, ए जो है वो क्षेत्रफल होता है, एल क्या होता है, लंबाई होता है। ये वाला तो ऑप्शन गलत हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। आगे बढ़ते हैं, बोला है कि वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कैसा होता है, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कैसा होता है, तो वोल्ट मीटर का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है, ध्यान सुनिएगा, ठीक ना। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, ठीक है। देखिए वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है, बहुत अधिक होता है, ठीक है। अच्छा, प्रतिरोध को बढ़ाना है तो किस क्रम में जोड़ा जाता है, बताइए, श्रेणी क्रम में। और प्रतिरोध को कम करना है तो किस क्रम में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में। समांतर क्रम में हम लोग जोड़ेंगे, जैसे 3 ओम का प्रतिरोध है उसको श्रेणी क्रम में जोड़ोगे तो क्या होगा, 9 ओम होगा, तो प्रतिरोध ज्यादा हो गया ना। लेकिन उसी को तुम समांतर क्रम में जोड़ोगे तो 1/3 + 1/3 + 1/3 यानी कि 3/3 यानी कि कट के मिलेगा क्या, 1 मिलेगा, 1 ओम हो जाएगा। समांतर क्रम में प्रतिरोध कम होता है। एमीटर का प्रतिरोध कैसा होता है, तो एमीटर का प्रतिरोध बहुत क्या होता है, कम होता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, बोला है कि प्रतिरोध आर का व्युत्क्रम क्या कहलाता है। याद रखिएगा, मैंने आप लोग को बताया था, चालकता बताया था, जिसको दिखाते हैं जी से, और ये होता है प्रतिरोध का क्या होता है, उल्टा होता है। और चालकता को इंग्लिश में बोलते हैं कंडेंस, ठीक ना, कंडक्टेंस। विद्युत शक्ति को मापा जाता है, तो विद्युत शक्ति को वाट में मापा जाता है, किसमें मापा जाता है, वाट में। आगे बढ़ते हैं, फ्यूज तार का प्रतिरोध कैसा होता है, फ्यूज तार का प्रतिरोध क्या होता है, निम्न होता है, कम होता है, समझ ना। फ्यूज तार का प्रतिरोध कम इसलिए रखा जाता है क्योंकि अगर कहीं पे शॉर्ट सर्किट हो तो वो फ्यूज तार क्या हो जाए, गल जाए। अगर उसी का प्रतिरोध ज़्यादा रहेगा तो वो गलेगा नहीं, ठीक ना। तो इसका प्रतिरोध कम रखा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न था, ठीक ना। घरेलू परिपथ में कौन सी धारा प्रवाहित होती है, देखिए जो हमारे घरों में जो आने वाली बिजली के पोल से जो लाइट होती है उसको बोलते हैं हम लोग एसी कहते हैं, क्या कहते हैं, एसी। और जो बैटरी से मिलता है उसको बोलते हैं डीसी बोलते हैं, तो एसी होता है, एसी सप्लाई होती है। और जितने भी उपकरण लगे रहते हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं, एसी होते हैं, ठीक है ना। आगे प्रश्न देखिए, अब बताइए, यहाँ पे हम लोगों से फुल फॉर्म पूछा है, हम लोगों से फुल फॉर्म पूछा है कि डीसी का पूर्ण रूप है। याद रखिए, डीसी का पूर्ण रूप क्या होता है, डायरेक्ट करंट, और एसी का क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट होता है, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं, बोला है एसी का अल्टरनेटिव गलती है, एडिशनल गलती है, एडेड गलती है, तो क्या होगा, अल्टरनेटिंग करंट। यहां पर शब्द ध्यान दीजिएगा, अल्टरनेटिंग करंट होता है, ठीक ना। देखिए बोला कि भारत में, देखिए भारत में विद्युत आपूर्ति की आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। देखिए जो भारत में आने वाली जो बिजली है, ठीक ना, बनने वाली बिजली है, तो उसका फ्रीक्वेंसी होता है 50 हर्ट्ज होता है, ठीक है, 50 हर्ट्ज होता है। और यह जो 60 हर्ट्ज है ये अमेरिका का है, ये किसका है, अमेरिका का है, ठीक है। और ये जो है ना भूखे नंगे पाकिस्तानियों का है, ये जो है पाकिस्तान का है ना, पाकिस्तान का है। मुझे 1 मिनट रुकिए, तो पाकिस्तान का, मुझे पाकिस्तान भी लिखने नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं।
भारत में घरेलू विद्युत आपूर्ति का वोल्टेज है, तो भारत में जो घरेलू विद्युत वोल्टेज होता है वो कितना आता है 220 वोल्ट। और ये किस देश में आता है? अरे वही भूखे नंगे जो देश है उसमें ढेबरी लेखा जलता है उन लोगों का बल्ब, ठीक ना। तो 110 जो है उनका आता है, ठीक ना। यानी कि हमारे देश में जो है 220 वोल्ट जो है विद्युत की सप्लाई होती है। देखिए ना, जितने भी हमारे घरों में उपकरण लगे रहते हैं वो सारे के सारे 220 वोल्ट पर काम करते हैं। कोई बल्ब को अगर तुम 110 वोल्ट पर जो है लगाओगे तो बल्ब उतना उजियार नहीं करेगा, उतना प्रकाश नहीं देगा। लेकिन जैसे ही तुम 220 वोल्टेज पर अगर लगाओगे तो इसलिए तो हमारे घरों में जो है क्या लगाया जाता है? स्टेबलाइजर लगाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बोला है कि विद्युत धारा के प्रभाव, देखिए ये आपका पाठ का ही नाम है। विद्युत धारा का प्रभाव कैसा होता है? चुंबकीय होता है। विद्युत धारा का प्रभाव चुंबकीय होता है। ये किसने दिया था? ओस्टर्ड ने दिया था, याद रखिएगा। वैज्ञानिक का भी नाम ओस्टर्ड ने दिया था, ठीक है, 1805 में। बोला कि विद्युत धारा प्रवाहित होने पर बल्ब में कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो भाई विद्युत धारा प्रवाहित होने पर बल्ब में प्रकाश व ऊष्मा उत्पन्न होती है। आगे देखिए, किसी परिपथ में धारा समान रहती है। किस परिपथ में? तो भाई मैं बताया था शुरू में ही कि श्रेणी क्रम में क्या होता है? धारा समान होता है, और समांतर क्रम में धारा क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। आगे देखिए, बोला है कि किस परिपथ में विभवांतर समान रहता है? समांतर क्रम में जो है विभवांतर क्या रहता है? समान रहता है, ठीक है। देखिए बोला कि जूल का नियम, हाँ ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, IMP दाग देते हैं, ठीक है ना। मैं आपको जो है एक जो है यहाँ पे ऊष्मा बोला है ना, ऊष्मा और ऊर्जा में संबंध भी होता है। यहाँ पर ऊष्मा H बराबर होता है W बटा में होता है 4.2 कैलोरी होता है। क्या होता है? कैलोरी, ठीक ना। अगर जूल में बात किया जाए तो H बराबर हो जाता है W, ऐसे हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, जूल लिख लेते हैं, ठीक ना। तो आप देखिए, सबसे पहले बात समझते हैं कि यहाँ पे जो है ऊर्जा, यहाँ पे जो ऊर्जा है W है, उसका सूत्र क्या होता है? उसका सूत्र होता है कि VIT, है ना, VIT, ठीक है, और इक्वल टू होता है, इसका कई ठो सूत्र होता है। VIT इक्वल टू I स्क्वायर RT इक्वल टू V² अपान में R इंटू टी। ये मंत्र है, ये जो है वैद्युत ऊर्जा का मंत्र है। ये किसका है? वैद्युत ऊर्जा। आप कहोगे सर वैद्युत ऊर्जा को तो हम ई से दिखाएंगे ना। नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ये जो कार्य है ना, ये कार्य ही क्या है आपका? ऊर्जा है। कार्य ही क्या है आपका? ऊर्जा है, ठीक है। समझ में आया? तो ऑप्शन कौन सा होगा? H बराबर I स्क्वायर RT, ये भी सही है। H बराबर VIT, ये भी सही है। H बराबर V² बटा में R इंटू टी, ये भी सही है। यानी कि ये वाला सभी ऑप्शन हमारा ये वाला क्या है? सही है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक ना। बोलिए आगे बढ़ते हैं। बोला है कि घरेलू मीटर किसे मापता है? देखिए हमारे जो घरों में जो मीटर लगाया जाता है घरों के बाहर, ठीक है, वो किसको मापता है? याद रखिएगा, वह मापता है ऊर्जा को। और ऊर्जा को किस में मापता है? यूनिट में मापता है। किसमें? यूनिट में। याद होगा आप लोगों को यूनिटों की संख्या कैसे निकालते हैं? यूनिटों की जो संख्या है उसको निकालते हैं वाट गुणे घंटा गुणे दिन बटा में क्या होता है? 1000 होता है, 1000 होता है। सही है कि नहीं? तो ये और यही जो यूनिट है इसी को बोलते हैं 1 किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा, एक यूनिट में 1 किलोवाट घंटा होता है, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। बोला है क्या कि यदि धारा 1 एम्पियर 1 सेकेंड में कितना आवेश प्रवाहित हो, तो भाई I का मान दिया है 1 और Q का भी मान दिया है 1, है ना। सॉरी, समय T का भी मान दिया है, समय T का भी मान दिया है, समय T का भी मान दिया है 1। तो Q बराबर क्या होता है भाई? IT, यानी कि इसका भी हो जाएगा 1 कूलाम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। देखिए आगे बोला कि ओम का नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो ओम ने किया था। बहुत सारे वैज्ञानिक, जैसे न्यूटन का नियम न्यूटन ने, बहुत सारे विदेशी जो वैज्ञानिक हुए अपने ही नाम पे जो है
परिभाषाएं, सिद्धांत वगैरह रख दिए अपने ही नाम पे, ठीक ना, कि ये सिद्धांत है, ठीक ना। देखिए बर्नौली का सिद्धांत, बर्नौली का परिमेय, किसी चालक में प्रतिरोध सबसे कम होता है, प्रतिरोध सबसे कम। देखिए जो सबसे अच्छा चालक होता है उसका प्रतिरोध सबसे कम होता है, तो इसमें जो है तांबा सबसे अच्छा चालक है, ठीक ना। एल्युमिनियम, लोहा और लकड़ी के अपेक्षा जो है तांबा क्या है सबसे, तांबा में इलेक्ट्रॉन घनत्व तो सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन घनत्व तो पाए जाने की वजह से ही वो सबसे अच्छा चालक माना जाता है, ठीक ना। लगभग याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन घनत्व तो जो है 10 के पावर 29 पाया जाता है, ठीक है। बोला है कि चालक में प्रतिरोध कम करने के लिए क्या किया जाता है, तो चालक में बताया था ना कि प्रतिरोध को अगर हम लोग लंबाई को बढ़ा रहे हैं तो प्रतिरोध बढ़ेगा, लेकिन क्षेत्रफल को बढ़ा रहे हैं, क्षेत्रफल को ये बढ़ाना लिखा है, थोड़ा सा गलत लिख दिया, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर हम लोग क्षेत्रफल को बढ़ा रहे हैं तो क्षेत्रफल को हम लोग बढ़ा रहे हैं, ठीक ना, अगर क्षेत्रफल को हम लोग बढ़ा रहे हैं तो प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो क्षेत्रफल बढ़ाने पर प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। बहुत बढ़िया प्रश्न था, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ऐसे ही प्रश्न आप लोगों को आएंगे। आगे देखिए लास्ट का सवाल क्या कह रहा है, घरेलू फ्यूज का काम क्या है। तो घरेलू फ्यूज का जो काम होता है परिपथ को सुरक्षित रखने में घरेलू फ्यूज का कार्य होता है। उम्मीद करते हैं कि मेरा ये जो 50 प्रश्न का जो था वो आप लोगों को समझ में आया होगा। अभी मैं बेसिक से स्टार्ट किया हूँ, आगे भी आप लोगों को एडवांस बताऊंगा। और आप लोगों को किस पार्ट का जो है बहुविकल्पी प्रश्न लगाने हैं या क्या चीज़ समझ में नहीं आता है, आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके साथ हूँ। और अच्छा से अच्छा मैं आप लोगों को यूट्यूब पे आप लोगों को बताऊँगा, ठीक ना। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। इसी के साथ आप लोगों को हैप्पी दिवाली। मैं जा रहा हूँ, मैं फिर जो है आऊँगा आप लोगों के अनुसार, ठीक है।